इस YouTube चैनल हिस्ट्री नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया बिस्किट के सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसने महज 295 रुपए से शुरुआत की थी और आज वे बेस्ट फूड कंपनी में से एक बन गई है। छोटे से कमरे से शुरू होने वाली यह कंपनी आज 60 से भी ज्यादा देशों में अपने लाजवाब बिस्कुट की वजह से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। ब्रिटानिया भारत देश में काफी लोकप्रिय है। इस कंपनी की शुरुआत आज से कई दशकों पहले हो चुकी थी। ब्रिटानिया की शुरुआत 1892 में हुई थी। उस वक्त ब्रिटिश बिजनेस के एक ग्रुप में सिर्फ 295 रुपए के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआती समय में यह कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिस्किट्स ही बनाया करती थी। उस वक्त इसका उत्पादन सेंट्रल कोलकाता के एक घर में आए हुए एक रूम में हुआ करता था। उस वक्त किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से कमरे में शुरू की गई यह कंपनी 100 साल से भी ज्यादा टिक पाएगी। ब्रिटानिया के बिस्किट्स उसकी बेहतरीन क्वालिटी और कम दाम की वजह से बहुत ही जल्दी मार्केट में फेमस होने लगे और आगे चलकर जब भारत के लोगों ने आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी तब ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इस कंपनी को किसी भारतीय को बेचना सही समझा और उस वक्त गुप्ता ब्रदर्स ने इस कंपनी को खरीद लिया और इसमें इस कंपनी के मुख्य हिस्सेदार का नाम था नलिन चंद्र गुप्ता। कंपनी को बड़े स्टार पर ले जाने के लिए गुप्ता ब्रदर्स ने एक अंग्रेज बिजनेसमैन को पार्टनर बना लिया और इस पार्टनरशिप के बाद इस कंपनी ने कभी हार नहीं मानी। अंग्रेज बिजनेसमैन के आने के बाद 1924 में ब्रिटानिया ने अपनी एक और फैक्ट्री मुंबई में शुरू की। इसके बाद दिन ब दिन कंपनी तेजी से मशहूर होने लगी। कुछ सालों बाद जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ तब अचानक से ब्रिटानिया के बिस्किट्स का डिमांड काफी तेजी से बढ़ गया और इस वजह से ब्रिटानिया को सेल्स बढ़ाने में काफी मदद मिली और इस वक्त कंपनी ने प्रोडक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी इस कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती गई। बिस्किट के ज्यादातर शेयर ब्रिटानिया के नाम से ही थे। 1979 में इस कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी की ओनरशिप कई बार बदले जाने की वजह से इस कंपनी को बहुत बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। केरल के बिजनेसमैन राजन पिल्लई और नुस्ली वाडिया के बीच में इस कंपनी के मालिकाना हक को लेकर एक लंबी लड़ाई भी चली थी, जबकि राजन पिल्लई के मृत्यु के बाद से यह कंपनी नुस्ली वाडिया के नाम पे हो गई थी। इस तरह से कंपनी को भी बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि जो भी लोग इस कंपनी के मालिक हुए उन्होंने कभी कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी और लोकप्रियता कभी कम नहीं होने दी। 1998 से 2001 के बीच कंपनी की सेल 16% के दर से बढ़ गई, जो कि बाकी कंपनियों से कई ज्यादा थी और अभी के समय में देखा जाए तो ब्रिटानिया की सेल्स 27% के दर से हर साल आगे चल रही है और अब ब्रिटानिया सिर्फ बिस्किट्स ही नहीं बल्कि ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट में भी डील करता है और 295 रुपए से शुरू होने वाली यह कंपनी का रेवेन्यू आज के समय में 8,600 करोड़ से भी ज्यादा है। हमारे आज के वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।